है कि आप जो है कुछ विशेष थीम को लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं, इसमें क्या है? आंदोलन या इसलिए है कि देश की जो आज परिस्थितियाँ बन रही है, देश को आज़ाद हुए 70-75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन देश आज भी आर्थिक रूप से गुलाम है। ना यहाँ सकते 2-4-5 आदमी को छोड़ दीजिए, बाद बाकी पूंजीपति वर्ग भी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपको इस 10-15 साल में इस देश को छोड़ करके दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं। किसान खुश नहीं है। किसान आंदोलन जो इतना बड़ा आंदोलन देश में हुआ, 1 साल से ऊपर आंदोलन किया गया किसानों का, कभी किसी ने आज तक देखा? किसान खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, व्यापारी खुश नहीं है, छात्र खुश नहीं है, बेरोजगार खुश नहीं है। और जो देश की परिस्थितियां बन गई है, फिर लूटने की परिस्थितियां हैं, फिर खरोज फरीक, चूँकि सरकार जो आपकी बनी है, ये नापाक गठबंधन की सरकार जो बनी है, यह चलने वाली नहीं है। ये और जो मेरे साथ शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शायद चेहरा से इनको सारे लोग पहचानते होंगे। हमारे साथ हैं समाज सेवी, शिक्षा प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी गुलाब चौधरी जी। बिना कुछ समय बिताए वो कुछ विशेष थीम लेकर के मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। और नमस्कार, हमारी मौजूदगी जो है बेगूसराय जिला अंतर्गत गढ़पुरा प्रखंड के दुनही पंचायत में है। बहुत जल्द गिर जाएगी। और फिर खरीद फरोख्त का माहौल जो बरसों से हो रहा है, और ख़ास करके इन 10 सालों में तो नाम नहीं कर सकता हूँ कितने प्रदेश में क्या क्या हुआ है, चर्चा करने की विषय में आप सारा देश जानता है। इसलिए आज मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, देश के तमाम अधिवक्ताओं, डॉक्टर अंबेडकर की अनुयायियों और जो भी सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि मेरे इस मुहिम में आप साथ दें, जिससे कि यह देश आर्थिक रूप से आज़ाद हो और जो वर्तमान सरकार है इसके विकल्प में सरकार बने। चूँकि चुनाव तो बहुत खर्चीली है, इन लोगों ने कितना अरब खरब के आज तक करते आए, कहने की बात नहीं है। हमारा कहना है कि किसी भी चुनाव में, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएगा। ऐसा सख्त कानून बने। आखिर क्या जरूरत पड़ गई सर आपको आंदोलन करने की? आंदोलन करने की इसलिए जरूरत पड़ गई, देश में बुद्धिजीवियों के हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं जो शेष जीवन मेरा बचा है, मैं अपना इस देश के नाम पर कुर्बान करता हूँ। मैं 24 दिन मतलब 30 दिन 7 घंटा आपके नज़दीक उपस्थित हूँ और अपना मैं जीवन इस देश के नाम पर निछावर करता हूँ। जी, तो आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर के मतलब करना आप चाह रहे हैं, जिस तरीक़ा से आप कह रहे हैं कि ये जो है मुद्दा हमारी है, मुद्दा आप बताने का प्रयास करेंगे कि जिस मुद्दा को लेकर के आप आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मुद्दा है किसानों की सभी मांगें पूरी हों। देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जिसको 5 वर्ष कोई भी आदमी वापस नहीं ले सके। ये सुप्रीम कोर्ट जो भी दल उसको साथ देकर प्रधानमंत्री बनाएंगे, उससे या फिर डिफिट शपथ पत्र ले जो इसको 5 वर्ष तक कोई बिगाड़े नहीं। हाँ, उनकी बातों को रखा जाएगा, जिनके जिस भी दल के लोग उसको समर्थन करेंगे उनको उतना हिसाब से, एक्यूरेट हिसाब से मंत्री पद दिया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन प्रधानमंत्री को ये खरीद फरोख्त की धंधा को इस बार बंद कर देना है। आगे जो आने वाले आम चुनाव होंगे उसमें 1 पैसा किसी भी प्रत्याशी को खर्च ना करना पड़े। क्या ज़रूरत है? क्यों लुटाते हो? क्या कहने जाते हो? आज तो चुनाव की घोषणा होगी, वहाँ नॉमिनेशन फीस आपको लगेगा, सरकार के यहाँ जमा कीजिए और चुनाव मैदान में जाइए। आपके पास मोटरसाइकिल है या एक गाड़ी है, लेकर अपना जन समर्थन मांगिए। उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी नेताओं की क्या ज़रूरत है? इतना जो रुपया बर्बाद हो रहा है उड़न खटोला पर, किसी को यह सख्त कानून बनना चाहिए तो कोई भी आदमी 1 पैसा नहीं खर्च कर सके नॉमिनेशन फीस के सिवा। जी जी। तो बेगूसराय जिला से आप बुजुर्ग इस उम्र में आंदोलन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं,
आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जो आंदोलन करने के जो भी घटक तत्व हैं, जिसके हिसाब से आप आंदोलन करना चाह रहे हैं, वो कैसे सुधार होगा, कैसे होनी चाहिए? सुधार में आंदोलन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जो आंदोलन करने के जो भी घटक तत्व हैं, जिसके हिसाब से आप आंदोलन करना चाह रहे हैं, वो कैसे सुधार होगा, कैसे होनी चाहिए? सुधार हम पहले चाहते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ही बच गया है, कोई पालिका नहीं बची है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वही विश्वास के योग है और वही इसमें पहल करके जो मैं कहना चाहता हूँ, एक प्रधानमंत्री बने, किसी भी दल का हो, स्वच्छ आदमी बनाया जाए जिसको 5 वर्ष तक खरीद फरोख्त बंद हो, कोई वापसी नहीं हो, और सभी दल का सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद जो है सो सख्त कानून बने, मजदूरों की सभी मांगें पूरी हो, किसानों की सभी मांगें पूरी हो, देश में एक कर हो, व्यापारियों को जो 50 कर न लगाया जाए, सिर्फ एक कर हो, संपत्ति कर। हाँ, आप तो सर एक बुद्धिजीवी और शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी थे, आपको क्या लगा कि ये सब करने से देश में, समाज हित में, राज्य हित में सुधार हो सकती है? सुधार आपको नहीं लगता है सब पत्रकार साहब, इस देश में जातिवाद और ये चुनाव प्रणाली यही तो लेके डूब रहा है, यही तो क्रिमिनल पैदा कर रहा है, बेरोजगारी पैदा कर रहा है, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, बेरोजगारी मुक्ति, सब इसी में सब खत्म हो जाएगा जब चुनाव प्रणाली सही हो जाएगी। चुनाव में 1 रुपया कोई खर्च नहीं करेगा, इसमें सही प्रत्याशी चुन के जाएंगे, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता का दुख दर्द समझेगा वो जाएगा, जो कभी नहीं गया पैसा के बल पर जाता रहा है, पिस्तौल बम बंदूक के बल पर जाता रहा, उसकी नो एंट्री हो जाएगी। अपने आप समाज सुधर जाएगा, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। सारा बुराइयों का जड़ तो वही है, इसीलिए आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए कानून बनाते हैं। आज तक जो भी सरकारें बनी है वो चंदा ले करके और चुनाव में जो है उड़न खटोला पर उड़ करके, देखते कितना सब मिनिस्टर पूरा क्या करने आते हो। आज तो वो पहला वाला ज़माना नहीं है जवाहरलाल नेहरू वाला, आज तो मतलब चुनाव की घोषणा होगी, दूल्ही पंचायत के लोग जान जाएंगे चुनाव की घोषणा होगी। बेगूसराय जिला से कौन प्रत्याशी हुआ, दूल्ही पंचायत के लोग आज जान जाएंगे, तुरंत जान जाएंगे प्रमुख प्रत्याशी घोषित हो गया। तो आप क्या कहने के लिए आते हैं? जी, तो ये जो आंदोलन है, आप किसी पार्टी बेसिस से कर रहे हैं या स्वतंत्र विचारधारा से कर रहे हैं या क्या? हम बामन मेश्राम साहब जो डॉक्टर अंबेडकर के राह पर चल करके आज 20-22 साल से आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे प्रभावित हूँ और उनसे पूर्ण आज़ादी लिया है। हमसे उनकी डायरेक्ट बातचीत हुई है और उनको हमने कहा है कि मैं आंदोलन करूँगा और देश हित में करूँगा। मेरा जो भी मुद्दा होगा, मेरा पर्सनल नहीं होगा, देश के लिए होगा। और देश के तमाम लोग, जो भी निचले तबके के लोग हैं, जो भी मध्यम श्रेणी के लोग हैं और ऊपर से ऊपरी श्रेणी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, जो 10 साल तक जो है इनको यह एक सिस्टम बने, 10 साल तक इनको काला धन निकालने का पूरा छूट दे दिया जाए। उस काले धन को यहाँ वो कारखाना लगा करके कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित मतलब किसानों का उपज जो है डायरेक्ट उनके गोदामों में जाए, 50% फ़ायदा वो लें, 50% किसानों को दें। जी, एक सर बात मैं आपको कहना चाहूँ, कुछ दिन पहले आप तो राजद के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, क्या आप उस पार्टी से अब आपकी मोह भंग हो गई? मोह भंग नहीं, जहाँ हमने माननीय लालू प्रसाद यादव से मिला 15 नवंबर 2021, उनके दिल्ली आवास पर 2 घंटा तक वार्ता हुई। उनको मैंने कहा कि क्या सर, अगर जयप्रकाश बाबू ना होते तो क्या लालू नीतीश रामविलास का नाम कोई जानता देश में? उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं। तो हमने कहा कि किसान वहाँ आंदोलन पर है, उसे खालिस्तानी कहा जा रहा है, उसके देह पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, सैकड़ों किसान वहाँ मर रहे हैं, हजारों की संख्या में किसान मरा। उसी समय से आपको याद होगा, आप याद करें, मेरा जो है हमने अपना सारा कारोबार जो है अपने बाल बच्चों को सौंप करके हमने कह दिया कि मैं अब देश को समर्पित हूँ, बेटा हमको तुम्हारे लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं तब से हम कई बार गया हूँ, पप्पू यादव से
पर्सनली कई बार मिला हूँ। राहुल गांधी से मुलाकात करने का मैंने प्रयत्न किया, केजरीवाल साहब से मुलाकात, हम लगातार प्रयास में हैं। लालू यादव के यहाँ कई बार हमने बात रखी, लेकिन जहाँ विद्वानों का सम्मान न हो, ये बॉम्ब सेफ जो है विद्वानों का सम्मान करती है। इसमें तमाम देश के एम्प्लॉयड लोग जुड़े हुए हैं बॉम्ब सेफ से, और उसी का कई संगठन है, परिवर्तन मोर्चा है, बहुत सारा है, मतलब इतना बड़ा संगठन है सब ना। हम अगस्त में अगर नहीं सुनवाई होती है, हम लोग इसको इतना बड़ा धार देंगे, देखिएगा कैसे देश का कानून बदलता है और कैसे हम लोग सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सर आप अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम गुलाब चौधरी, एक प्रमुख समाज सेवी हूँ और जनता का सेवक हूँ। मैं 24 घंटा आप लोगों को साथ देने के लिए, मैं अपनी शहादत देने के लिए, कोई लोग आगे नहीं आ रहा था तो मैंने आने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे पास न कोई काला धन है न कोई काला व्यवसाय। जी नमस्कार दोस्तों, आप बुजुर्ग बुद्धिजीवी और शिक्षा प्रेमी से आपने जो बातें सुनी, जीवन के ये अंतिम पड़ाव, अंतिम क्षण, एक विचार के प्रति लगाव। कुछ दिन पहले जैसे कि हमने आपको बताया, किसी और दल से भी विचार रखते हैं, फिर बातचीत अलग से होती है, एक इनके जो है विचार में एक क्रांति की भाव पैदा होती है और आंदोलन पर आकर के रुक जाती है। अब जो है ये थीम आगे बढ़ने की दिशा में है, क्या सर? जी जी, आगे बढ़ने की दिशा में है। एक विचार बन करके उभरने के लिए बेगूसराय की ऐतिहासिक धरती, दुन्ही की धरती पर जो है ये गुलाब चौधरी जी हैं। अब आपको क्या लगता है? सुझाव अपनी कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। धन्यवाद। मोर मोटी के लिए मैं आरती।